तो दोस्तों मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के पार्ट 7 के एंडिंग में हम सभी ने देखा था। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब किमिहितो की आंखें खुलती है तो वो देखते कि सू उसे अपने संतरों से पानी पिला रही होती है, जो देख के किमिहितो शर्माते हुए उससे पीछे हट जाता है। मगर तभी वो नोटिस करता है कि वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए वो सू के सर को प्यार से सहलाते हुए उसे थैंक्स कहता है। लेकिन तभी बाकी सभी लड़कियां भी अंदर आ जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि सू ने ही असल में किमिहितो को ठीक किया है तो वो लोग भी सू को इस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मगर तभी सू उन सबसे कहती है, अरे नहीं, मेरी ही वजह से तो मास्टर बीमार पड़ गए थे और वैसे भी मैं अपने मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार जो करती हूँ, इसलिए ये तो मेरा फर्ज था। और सू की ये बातें सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सू ने इस पूरे सीरीज में अब जाके पहली बार कुछ बोला था और यहाँ पे बाकियों का तो नहीं पता। लेकिन मिया ये सुन के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो सू पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या क्या मतलब तुझसे प्यार करती है? डार्लिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इस बात को भूलना मत। और वो लोग जब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ मिसेस स्मिथ आके उनसे कहती है, हे आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम सब लोग भूल गए कि किमिहितो को अभी हमने क्वारंटाइन में रखा है? और ये कहते ही मिसेस स्मिथ छींकने लगती है, जो देख के सभी लोग उससे दूर हटने लगते हैं क्योंकि शायद से अब मिसेस स्मिथ को भी बुखार चढ़ गया है। और फिर जब वो अपने स्क्वाड मेंबर्स को मदद के लिए कॉल करती है तो वो लोग कहते हैं कि माफ करना, हम लोग तभी पार्टी कर रहे हैं और क्या तुम भूल गई कि तुमने सुबह हम लोगों के साथ क्या किया था। और अब आगे यहाँ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किमिहितो और मिसेस स्मिथ अपनी डेट के लिए एक मेड कैफे में आए होते हैं और वो दोनों जब ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि बाकी लड़कियां उन दोनों को ही छुप छुप के देख रही होती है। और मिया तो यहाँ गुस्से में कहती है, एक सेकंड, क्या डार्लिंग मिसेस स्मिथ के साथ डेट पे आया है? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चीट करने की? मगर तभी सेंटोरियन सबको कहती है कि नहीं, हमें बिना किसी कंफर्मेशन के ये नहीं सोचना चाहिए कि मास्टर सच में ही उसके साथ डेट पे आए हैं। मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ न कुछ और बात है। और तभी बातों ही बातों में उन सबको सू को देख के एक आइडिया आता है। इसके बाद हमें कैफे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैरो एक मेड की आउटफिट पहन के सभी को कॉफी सर्व कर रही होती है और उसको देख के किमी तो धीरे से कहता है, एक सेकंड, क्या वो मेरून नहीं है? और उसकी ये बात सुन के मिसेस स्मिथ उसे कहती है, हे आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैरो एक मरमेड है और वो बिना व्हील चेयर के कहीं चल नहीं सकती। इसके बाद मेरून बाकी लड़कियों को कॉल करके बता देती है कि मास्टर उसे नहीं पहचान पाए। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर मैरून चल कैसे पा रही है। तो देखो, असल में इन लोगों ने सू को मैरो के स्कर्ट के नीचे छुपा के रखा होता है ताकि वो प्रॉपर्ली इंसानों की तरह चल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया मैरून को कहती है, अब उन दोनों की बातें सुन के पता करो कि क्या सच में मेरा डार्लिंग मिसेस स्मिथ को डेट कर रहा है। जिसके बाद जब मैरो मिसेस स्मिथ और किमिहितो की बातें सुनती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो दोनों सच में ही एक दूसरे के साथ कपल्स की तरह बातें कर रहे होते हैं। मगर तभी मैरून को अपने कपड़ों से गुदगुदी महसूस होने लगती है क्योंकि उसके कपड़े पसीने से थोड़े गीले हो गए थे। और हम सबको तो पता ही है कि सू को जहाँ पे भी पानी मिलता है वो उस चीज को सुखाने लगती है, वो भी अपने ही यूनिक तरीके से। और सू के ऐसा करने की वजह से मैरून अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है, जिसके बाद सू कपड़ों के साथ साथ मैरो का भी पानी निकाल देती है। काश ये मौका मुझे मिला होता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्मिथ और किमिहितो उस मेड कैफे से निकल के एक गेमिंग कैफे में आ जाते हैं जहाँ पे एक न्यू गेम रिलीज होने की वजह से वहाँ पे कुछ कॉस्प्लेयर्स भी आए थे। मगर जब किमिहितो की नजर उनमें से एक कॉस्प्लेयर की ओर जाती है तो वो अपने मन ही मन कहता है, एक सेकंड, क्या ये पीपो जैसी नहीं लग रही? लेकिन ना, ये वो नहीं हो सकती क्योंकि पीपो के तो हाथ ही नहीं है और ना ही इतने बड़े संतरे। इसके बाद जब मिसेस स्मिथ और किमिहितो यहाँ पे थोड़ी देर गेम्स खेलने के बाद जाने लगते हैं तो ये चीज पीपो देख लेती है और जब ये बात वो बाकी लड़कियों को बताने के लिए फोन बाहर निकालती है तभी वो फोन गलती से उसके फेक संतरों के अंदर चला जाता है और ये जो उसके नकली संतरे और हाथ है ये कोई और नहीं बल्कि सू है। इसलिए पीपो सू को कहती है कि फोन को जल्दी से बाहर निकालो, मगर इसी चक्कर में फोन जो है वो उसके टांगों के बीच में चली जाती है। और तो और तभी सेंटोरिया भी उसे कॉल कर देती है। और हाँ, एक और बात, जब पीपो के पास जो फोन था वो वाइब्रेशन मोड पे ऑन था, यानी पीपो के साथ आगे क्या हुआ होगा वो तो तुम सब समझ ही चुके होगे। बाकी समझदारों को तो इशारा ही कॉफी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्मिथ और किमिहितो एक पार्क में आ जाते हैं और जब किमिहितो अपने और मिसेस स्मिथ के लिए आइसक्रीम लेने जाता है तो वो नोटिस करता है कि इन दोनों की शक्ल तो बिल्कुल मिया और सेंटोरिया जैसी लग रही होती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब मिया और सेंटोरिया मिसेस स्मिथ और किमिहितो पे नजर रख रही होती है तभी वहाँ उनके आइसक्रीम वैन पर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। और ऑफ कोर्स भाई, जब इतनी खूबसूरत लड़की आइसक्रीम सर्व करेगी तो भीड़ तो लगेगी ही ना। मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं तो कब का चला जाता, खासकर सेंटोरिया के पास, बिकॉज द रीजन इज सेंटोरिया स्पेशल एडिशन मिल्क फ्लेवर आइसक्रीम। इसके बाद हम देखते हैं कि इतने सारे भीड़ के शोर शराबे की वजह से मिसेस स्मिथ का दिमाग खराब हो गया होता है, इसलिए वो किमिहितो को अपने साथ खींच के कहीं और लेके जा रही होती है। और जब ये चीज मिया देखती है तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो सेंटोरिया से कहती है कि मुझे माफ करना सेंटोरिया, लेकिन मैं उन दोनों का पीछा करने जा रही हूँ, इसलिए इन कस्टमर्स को तुम ही संभालो। मगर यहाँ पे मिया भूल जाती है कि उसने और सेंटोरिया ने जो कपड़े पहने होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और तो और वो कपड़े सू से बने होते हैं। इसलिए जैसे ही मिया किमिहितो और मिसेस स्मिथ का पीछा करने जाती है तभी उसके साथ साथ सेंटोरिया के कपड़े भी फट जाते हैं, जिससे उन कस्टमर्स को सेंटोरिया के बड़े बड़े वाटरमेलन्स का नजारा दिख जाता है। हैं? अबे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। सेंटोरिया को ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, इसलिए फटाफट इन सालों की आंखें निकालो
इसके बाद हम देखते हैं कि मिया जो है वो एक बॉक्स का यूज करके मिसेस स्मिथ और किमिहितो का पीछा कर रही होती है, मगर तभी रास्ते में उसे रैक्नेरा मिल जाती है जो कि उससे कहती है कि उसने मिसेस स्मिथ और किमिहितो को एक ओयो में जाते हुए देखा था और वो उन दोनों की वीडियो बना के मिसेस स्मिथ को ब्लैकमेल करने वाली है ताकि वो किमिहितो को हमेशा अपने पास रख सके। मगर ये बात सुनते ही मिया रैक्नेरा की गर्दन दबोचते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा प्यारा डार्लिंग मुझ पे कभी चीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और वो दोनों जब ऐसे झगड़ रही होती है तभी टिनोसिया उन दोनों की मुंडी पकड़ के रूम के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा था जो वो लोग सोच रही थी। फिर इसके थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस स्मिथ उन सभी को बताती है कि किमिहितो को किसी डी नाम के बंदे ने लेटर भेजा था जिस पर लिखा है कि अगर वो किसी से भी शादी करता है तो वो उसको मार डालेगा, और इसीलिए आज किमिहितो और मिसेस स्मिथ एक डेट पे आए थे ताकि वो लोग उस किलर को पकड़ सके, लेकिन वो लोग इसमें आज नाकामयाब रहे। इसलिए मिसेस स्मिथ उन सभी लड़कियों को कहती है कि जब तक हम लोग इस डी नाम के बंदे को ढूंढ नहीं लेते क्या तुम लोग तब तक किमिहितो के साथ डेट पे जाना चाहोगे। और ये सुनते ही सभी लड़कियां थोड़ा शर्मा जाती है, जिसके बाद हमें अगले दिन डेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियसली मिया ही गई होती है किमिहितो के साथ, लेकिन वहाँ उन दोनों के साथ मेरून भी आई होती है, जिस बात से मिया तो बिल्कुल खुश नहीं थी। मगर तभी मेरून उसे कहती है, ओ मिया तुम्हें पता है ना, मैं तो बस मास्टर के साथ अपने फेरी टेल स्टोरीज के ट्रेजिक लव का एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें और मास्टर को मिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक्वेरियम में जाते हैं जहाँ पे मेरून का कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से स्वागत किया जाता है, जो देख के ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जब ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं तब मेरून उन दोनों को एक्वेरियम के फ्री पासेस देते हुए कहती है, ये लो, इससे तुम दोनों दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में फ्री में जा सकते हो, वो भी लाइफ टाइम तक, इसलिए तुम दोनों यहाँ पे खूब इंजॉय करो, मैं अभी थोड़ा फ्रेश वाटर में जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया और किमिहितो यहाँ एक्वेरियम में बहुत सारे जगहों पे घूमते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद मिया किमिहितो से कहती है, देखो ना डार्लिंग, ये दो फिश आपस में किस करते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और ये कहने के बाद मिया और किमिहितो कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, मगर तभी वहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए मैरो प्रकट हो जाती है, जो देख के ये दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैरो की इस हरकत की वजह से मिया बहुत ज्यादा ही भड़क जाती है, जिसके बाद वो पूरे गुस्से में उसकी गर्दन को अपनी पूंछ से दबोचते हुए कहती है, साली बेवकूफ मरमेड, तेरी वजह से मेरे डार्लिंग के साथ वो मेरा प्यारा मोमेंट सब बर्बाद हो गया। और ये सुन के मैरो उससे कहती है, माफ करना, मैं कभी कभी मदद करने के चक्कर में बहक जाती हूँ। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिया और जो किमिहितो होते हैं वो लोग उसी एक्वेरियम के डॉल्फिन्स के शो को देखने आए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन डॉल्फिन्स के साथ वहाँ पे मैरो भी परफॉर्म करने वाली होती है, जिसकी वजह से वो सभी के साथ साथ किमिहितो का भी अटेंशन ग्रैब कर लेती है, जो देख के ऑफ कोर्स फिर से मिया का दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए वो किमिहितो से कहती है कि यहाँ से कहीं और चलते हैं, लेकिन ये साला किमिहितो तो बस मैरो को ही घूर घूर के देखे जा रहा था और ये चीज देख के मिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो एक्वेरियम के बाहर थोड़ा हवा खाने चली जाती है। मगर तभी वो वहाँ एक बंदे से टकरा जाती है जो कि उसी की तरह एक डेमी ह्यूमन होता है। फिर वो बंदा मिया से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, एक्चुअली तुम्हें तो पता ही होगा कि हम जैसे सिमिलर स्पीसीज के डेमी ह्यूमंस को एसी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से मेरा सर थोड़ा चकरा रहा था, जिससे मैं गलती से तुमसे टकरा गया था। और उसकी ये एसी वाली बात सुन के मिया भी उससे एग्री करती है, क्योंकि हम सबको भी पता है कि मिया को ठंडे पानी और हवा से दिक्कत होती है। फिर इसके बाद वो मिया से कहता है, वैसे इस एक्वेरियम में थोड़ी ठंड है, इसीलिए क्या तुम बाहर चल के बात करना चाहोगी। और इस बात पे मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मिया ये बात मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक बोट पे राइड करते हैं, जहाँ पे वो बंदा मिया से कहता है, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इतना यूजलेस कैसे हो सकता है, मतलब तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की होने के बावजूद वो एक और लड़की को अपने साथ डेट पे लेके आया। और ये सुनकर मिया उससे कहती है, नहीं ये सब असल में मेरून की गलती है, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे और डार्लिंग को और भी करीब लाने में मदद करेगी, लेकिन इसके बजाय वो तो खुद ही स्टेज पे परफॉर्म करके मेरे डार्लिंग का टेंशन खींच रही थी। मगर मैं जानती हूँ मेरा डार्लिंग बहुत अच्छा है और वो हम सभी की केयर करता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा प्यारा डार्लिंग सिर्फ मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। और ये सुन के वो बंदा मिया से कहता है, आखिर उस बेकार से इंसान में ऐसा क्या है, तुम उसके बजाय मुझे क्यों नहीं चूज कर लेती, वैसे भी हम दोनों बहुत ज्यादा कॉमन स्पीसीज के हैं, क्यों है ना। और उसकी ये बात सुन के मिया उससे कहती है, हे आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना लामे और लिजर्ड दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं। मगर यहाँ पे मिया की बात खत्म हो पाती उससे पहले ही वो बंदा अपने ड्रैगन जैसे पंख निकालते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं कोई लिजर्ड स्पीसीज से हूँ, मैं उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर हूँ, मैं हूँ द ग्रेट ड्रैगन्यूट। और ये सुनते ही मिया अपने मनी मन कहती है, क्या ड्रैगन्यूट, एक सेकंड, कहीं ये वही तो नहीं जिसने डार्लिंग को वो लेटर भेजा था। फिर वो बंदा मिया के हाथों को जबरदस्ती अपने पूंछ से पकड़ते हुए उसके साथ कुछ तो गलत करने ही वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे किमिहितो आ जाता है और वो पूरे गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मिया को छूने की, अभी इसी वक्त उससे दूर हट जा। लेकिन वो बंदा वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही मैरो उसके चप्पू लेके भाग जाती है, जिससे वो दोनों बोट से एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किमिहितो मिया को नदी के किनारे लेके आ गया होता है और फिर पता नहीं क्यों ये दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। मगर ये देख के वो बंदा किमिहितो से कहता है, अबे ओए साले, मेरी बीवी के ऊपर से अपने गंदे हाथ हटा ले, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। लेकिन ये बात सुन के मिया गुस्से में उसके सर पे कैन फेंकते हुए कहती है, हे बेवकूफ, आखिर तू अपनी बीवी किसे कह रहा है। फिर इन सब
इसके बाद किमी तो उस बंदे को पानी से निकालता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए, मगर जैसे ही वो उसके कपड़े उतारता है तभी हमें पता चलता है कि वो तो एक लड़की है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो किमीतो को कुछ गालियां बक के वहां से शर्म के मारे भाग जाता है, भाग जाती है। और तभी मिया को किमीतो की जेब से कोई चीज मिलती है जो देख के किमीतो से शर्माते हुए पीछे मुड़ने को कहता है। और तभी किमीतो उसे अपने हाथों से एक नेकलेस पहनाते हुए कहता है, असल में मैंने ये उस एक्वेरियम पार्क के एक स्टोर में देखा था, मुझे लगा कि ये तुम पे अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ये खरीद लिया। और ये सुन के मिया उसे जोर से गले लगाते हुए कहती है, आई लव यू डार्लिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा मेरी इतनी केयर करने के लिए। इसके बाद हमें मिसेस स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन स्पीसीज वाली लड़की या जो भी थी उससे कहती है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुम दोबारा अपनी होस्ट फैमिली के बिना बाहर घूमती हुई नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद मिसेस स्मिथ अपने मन ही मन कहती है, मैंने अच्छे से पता कर लिया है कि ये वो लड़की नहीं है, तो आखिर वो है कौन जिसने किमीतो को वो लेटर भेजा था? वेल, इसका जवाब तो हमें पार्ट 9 में ही मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में एम करते हैं हमेशा की तरह 1399 लाइक्स और 399 कमेंट्स का। उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 9। और हाँ, इस बार कोई मत बोलना कि मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड का पार्ट 8 इतना डिले क्यों हो गया, क्योंकि देखो तुम लोगों ने ही असल में पार्ट 7 में जो लाइक्स और कमेंट्स का टारगेट दिया गया था उसको ही इस बार कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया। और हाँ, इसमें मेरी भी थोड़ी गलती थी, क्योंकि जब मैंने इसके मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के पार्ट 7 को अपलोड किया था तब मैंने गलती से वो जो नोटिफिकेशन वाला सेटिंग होता है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया था, जिस वजह से वो वीडियो सबके पास टाइम पे पहुंच ही नहीं पाई और तो और उस वीडियो का इंप्रेशन, रीच सब कुछ बर्बाद हो गया था। बट चलो कोई ना, इसी बात पे पार्ट 9 को थोड़ा बड़ा बना दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तुम्हें अगर मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।